Hello student, welcome back to our YouTube channel Gyan Kumbh. Today this lecture is very important, for most important lecture. Prepare for your upcoming exams online like IBPS, PO, banking, railways, UPSC, etc. It you are looking for computer MCQs for competitive exams, computer fundamental questions. There are first question for my series. First question is, what is the purpose of an Ethernet cable in a network? इसका क्या मतलब है कि एथरनेट केबल नेटवर्क कौन सा नेटवर्क ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में दिए गए हैं कि ए ऑप्शन पे टू कनेक्ट द प्रिंटर टू द कंप्यूटर, बी ऑप्शन पे है टू प्रोवाइड पावर टू नेटवर्क डिवाइसेस, सी ऑप्शन पे है टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ लैन, और डी ऑप्शन पे है टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द सीपीयू। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा कि टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स इन अ लैन। क्या होता है कि एथरनेट केबल के थ्रू हम लोग एक चैन मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क रिप्रेजेंट करते हैं। लैन का फुल फॉर्म हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो ये जो है कह सकते हैं कि एथरनेट केबल आर यूज टू प्रोवाइड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड कैन कनेक्ट डिवाइसेस। मतलब एथरनेट केबल जो होता है वो एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्ट डिवाइसेस टू अ लोकल नेटवर्क, मतलब डिवाइस को कनेक्ट करके एक लोकल नेटवर्क तैयार करता है। तो इसका जो राइट आंसर टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क पे ये नेटवर्क तैयार करता है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन में है गूगल क्रोम, बी ऑप्शन पे मोजिला फायरफॉक्स, सी ऑप्शन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और डी ऑप्शन पे सफारी। कुछ हमारे ब्राउज़र्स होते हैं, कुछ हमारे सर्च इंजन्स होते हैं। इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। लुक लाइक आंसर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। बाकी जो हमारा गूगल क्रोम ये हमारा वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, सफारी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, क्योंकि when you enter any URL in a web browser, the server will take you to take website। यानी क्या होता है कि a web browser is a सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन पे वर्क करता है, that help access any information on the वर्ल्ड वाइड वेब। एक वर्ल्ड वाइड वेब ये जो है उस पर सारी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है। तो ये जो हमारा इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेब ब्राउज़र नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। अच्छा, इसका फुल फॉर्म, ये जो XXL आपके सामने क्वेश्चन है, ये मेरे समय में अभी जब मैंने प्रीवियस 2023 में एग्ज़ाम दिया था CCC का, ओ लेवल का मॉड्यूल 1, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था SSL का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में ये सिक्योर सॉकेट लेयर है, या सिक्योर सिस्टम लिंक है, फिर है सिस्टम सिक्योरिटी लेयर और सेफ सॉकेट लेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्योर सॉकेट लेयर। यानी ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर है, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द डेटा। ये डेटा की सिक्योरिटी करता है, सिक्योरिटी टू द डेटा दैट इट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड सर्वर। वेब ब्राउज़र और सर्वर पे ट्रांसफ़र, मतलब ये एक सिक्योरिटी जो है रखने वाला डेटा रहता है, उसी पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टू द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG का करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। ये भी क्वेश्चन शायद मॉड्यूल 2 का ओ लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी आया था, SBI बैंकिंग का एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट पिक्सल एक्सपोर्ट ग्रुप ऑप्शन दिया गया है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप दिया है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप और जॉइंट पिक्सल एक्सपर्ट ग्रुप।
इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, सॉरी सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। यानी जेपीजी इज जनरली नोन एज जेपीजी फॉर्मेट इज टू अ मेथड ऑफ ये जो कंप्रेसिंग ये जो ग्राफिक इमेज के लिए ये कंपेयर करता है ग्राफिक इमेज को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डज द ऑब्जर्वेशन सीपीयू स्टैंड फॉर द कंटेंट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, कोर प्रोसेसिंग। देखिए ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है पर इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी है। इंसान सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सोचता है या कंप्यूटर प्रोसेसिंग या कंट्रोल पे, बहुत सारे लोग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट पे इस चीज़ को ये आंसर मान लेते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। यानी सीपीयू इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is the brain of computer where must calculation take place। यानी ये क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। इसके जो वो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्टेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिकल या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल। इसका राइट आंसर हमारा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होगा, क्योंकि PNG इज शॉर्ट फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, अ टाइप ऑफ रेस्टर इमेज लाइक इट्स पार्टिकुलरली पॉपुलर फाइल टाइप विद द वेब डिज़ाइन। तो ये जो है ये जो PNG होता है वो लुक लाइक इमेज फाइल के लिए वर्क करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूज़र्स कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन में हमारे पास जैसे आप ये दिया गया है कि कोई भी फाइल आपको ट्रांसफ़र करना है इंटरनेट पे, तो आप उसको कैसे करते हो। यहाँ पे ऑप्शन में अपलोडिंग करते हो, JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, डाउनलोडिंग करते हो या FTP ट्रांसफ़र करते हो। इसका राइट आंसर हमारा डाउनलोडिंग होगा, क्योंकि जो इसको जो कोई भी हमें अगर PDF वगैरह कुछ भी चाहिए होती है कोई डेटा, तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विस। क्लाउड स्टोरेज सर्विस का एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या गूगल ड्राइव है, या ये एडोब फोटोशॉप है, या विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। इसका राइट आंसर हमारा जो है गूगल ड्राइव होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल ड्राइव ये जो है लार्जेस्ट पब्लिक क्लाउड स्टोरेज बोला जाता है इसको। तो इट इज़ पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज एंड कोलैबोरेशन। यानी ये गूगल ड्राइव पे ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसपे सभी लोग मिलके अपना स्टोरेज या ये जो लार्जेस्ट कैपेसिटी पे सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंटरनेट ब्राउज़र। इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं प्लेइंग म्यूज़िक, सेंडिंग ईमेल्स, नेविगेटिंग वेबसाइट या एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। इसका राइट आंसर हमारा नेविगेटिंग वेबसाइट्स है, क्योंकि एन इंटरनेट ब्राउज़र प्राइमरी फंक्शन इज़ टू नेविगेट एंड डिस्प्ले वेबसाइट। इट्स ये अलाउ यूजर्स टू एक्सेस वेब पेजेस, व्यूज़ कंटेंट्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज। क्या करता है कि ये सारे मतलब जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको एक्सेस वेब पेज पे उसको व्यूज़ को, कंटेंट को, ऑनलाइन रिसोर्सेज को ये प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हम आज का कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑफ्टन यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस एंड स्पेसिफिक कंप्यूटिंग। ऑप्शन में है PHP, पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट। राइट आंसर हमारा पाइथन होगा, क्योंकि पाइथन इज़ ऑफ्टन यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस एंड स्पेसिफिक कंप्यूटिंग ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव ईजी ऑफ यूज़ इन हैंडलिंग डेटा। क्या है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी पाइथन, ये इसको ईजी रिकमेंड किया गया है, इसीलिए आज के समय में जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो पाइथन लैंग्वेज पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन फॉर द सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी।
तो यहाँ पे क्या होता है कि कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम लोग सिंपलिसिटी यूज़ भी करते हैं और उसको रीडेबिलिटी भी यूज़ करते हैं, यानी उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं आते हैं आज के समय में। ऑप्शन में है C++, फिर ऑप्शन में है हमारे पास कि जावा, पाइथन, रूबी। इसका राइट आंसर हमारा पाइथन होगा, जैसा कि अभी हमने बताया है कि इसी पे प्रोग्रामिंग प्रेजेंट टाइम पे रिकमेंड की जा रही है। ऑप्शन नंबर 12 है यहाँ पे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ओपन सोर्स है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको ओपन सोर्स या फ्री ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में है विंडोज़, मैकओएस या लाइनेक्स या iOS। इसका राइट आंसर हमारा लाइनेक्स होगा। लाइनेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स बाय एनीवन। उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज URL स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। URL का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिट्राइवल लिंक है या यूनिक रिसोर्स लोकेटर है। इसका राइट आंसर हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। ये फुल फॉर्म भी मुझे CCC एग्ज़ाम में मिला था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर स्टैंड फॉर, ये वेब डेवलपमेंट के थ्रू काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हार्म ऑफ एक्सप्लॉइट कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा। कुछ यहाँ पे ऑप्शन इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर, मालवेयर सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर हमारा मालवेयर सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि मालवेयर सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू हार्म ऑफ इम्प्लिक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा, यानी ये इम्प्लिक्ट करता है हार्म ऑफ इम्प्लिक्ट डिज़ाइन डेटा एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 15 आज का, आ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल नोन एज। इंटरनेट दैट यूजेस HTTP पे ऑप्शन में है LAN, वेब सर्वर, WAP और WLAN। इसका राइट आंसर हमारा वेब सर्वर होगा, क्योंकि इंटरनेट दैट यूजेस HTTP, यानी HTTP का फुल फॉर्म ये एक प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें जो है वेब सर्वर क्यों होगा, क्योंकि आ कंप्यूटर ऑन अ इंटरनेट दैट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल इज़ नोन एज वेब सर्वर, यानी ये क्या करता है, HTTP प्रोटोकॉल वेब सर्वर पे वर्क करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इज़ इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज ENIAC स्टैंड फॉर। ENIAC स्टैंड फॉर, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कंप्यूटिंग, या यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होगा, क्योंकि इसको कहते हैं कि इट इज़ वॉज फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, ये ENIAC को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पाइवोट टेबल इज़ अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स। ऑप्शन में है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, क्योंकि पाइवोट टेबल इज़ एन फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाँ, पाइवोट टेबल इज़ अ डेटा समराइजेशन टूल दैट इज़ यूज टू द कंटेक्स्ट एंड डेटा प्रोसेसिंग पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वॉज डेवलप्ड। पहली बार बारकोड सिस्टम किसने डेवलप किया था? यहाँ नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने या जोस MC कार्थी ने या जोस बर्गर ने या जोस डेविड ब्रेंडले ने। इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने किया था। ये जो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड थे, इन्होंने कब किया था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज VGA स्टैंड फॉर। VGA का फुल फॉर्म क्या होगा? विजुअल ग्राफिक एरे होगा या वीडियो ग्राफिक्स एरे होगा या वीडियो ग्राफिक्स ऑडियो होगा या विजुअल ग्राफिक्स ऑडियो होगा। इसका राइट आंसर हमारा वीडियो ग्राफिक्स एरे है, VGA का। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट वन है हमारा कि आ कंप्यूटर सिस्टम
आ कंप्यूटर सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस, हार्डवेयर, ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है कि आ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट आ कंप्यूटर लाइक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। तो पूरा वीडियो आपका कैसा लगा है या कंटेंट आपको कैसा लगा है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ढेर सारी लाइकें करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट आप लोगों तक को मिलता है और आप लोगों को अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।